कहानी आधी दौलत। एक सुबह का समय था जब बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। दरबार का माहौल हमेशा की तरह भव्य था। सोने के पायों वाले सिंहासन पर अकबर विराजमान थे। चारों तरफ रंग बिरंगी पत्थरों से जड़े दीवारें और सुंदर फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थीं। दरबारियों की भीड़ में विद्वान, सलाहकार और सैनिक खड़े थे जो अपनी अपनी राय देने के लिए तैयार रहते थे। उस दिन अकबर का मन कुछ नया सोचने का था। उन्होंने अपने सोने के तख्त पर हाथ रखा और गहरी सोच में डूब गए। फिर अचानक उन्होंने अपने दरबारियों की तरफ देखा और एक सवाल पूछा, बताओ, अगर दो लोग आपस में झगड़ रहे हों और उनकी दौलत को आधा आधा बांटना हो तो इसे कैसे तय किया जाए कि सही बंटवारा हुआ, कोई भी पक्ष धोखा न खाए और दोनों संतुष्ट रहें। यह सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। एक एक करके विद्वानों ने अपने अपने जवाब देने की कोशिश की। एक ने कहा, हुजूर, एक निष्पक्ष जज को बुलाया जाए जो हिस्सा बांटे। दूसरे ने सुझाव दिया, दोनों को अपनी अपनी दौलत अलग कर लेनी चाहिए और फिर उसकी गिनती करवानी चाहिए। लेकिन कोई भी जवाब अकबर को पूरा समझ नहीं आया। वे और गहरे सोच में पड़ गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन तरीकों में कहीं न कहीं पक्षपात का डर बना रहेगा। तभी अकबर की नजर अपने चतुर मंत्री बीरबल पर पड़ी जो शांति से खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उन्हें बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब नहीं। अब तुम ही बताओ कि इस समस्या का हल क्या है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और बोले, जहां पिना, इसका सबसे आसान और सही तरीका है कि एक को बंटवारा करने का मौका दिया जाए और दूसरे को चुनने का अधिकार। अकबर को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है और क्या यह सचमुच न्यायपूर्ण होगा? बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, हुजूर, इसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सोचिए। मान लीजिए दो भाइयों के पास एक बड़ी संपत्ति है, सोने के सिक्के, जेवर और जमीन। अब एक भाई को बंटवारा करने का काम सौंपा जाए। वह जानता है कि दूसरा भाई उसका हिस्सा चुनने वाला है, तो वह डर के मारे पूरी मेहनत से दौलत को बराबर बांटेगा। अगर वह एक तरफ ज्यादा देगा तो दूसरा भाई उसे ले लेगा और उसे नुकसान होगा। इस तरह बंटवारा करने वाला अपने फायदे के लिए निष्पक्ष रहेगा। अब दूसरा भाई जो चुनने वाला होगा वह हर चीज को गौर से देखेगा, सिक्कों की गिनती, जेवर का वजन और जमीन का हिस्सा। अगर उसे लगेगा कि कुछ गलत है तो वह मना कर देगा और सही हिस्सा मांगेगा। इस तरह दोनों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी और नतीजा यह होगा कि बंटवारा बिल्कुल सही और न्यायपूर्ण होगा। दोनों खुश रहेंगे और किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे समझ गए कि यह तरीका कितना चतुर और व्यावहारिक है। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई अनोखी है। इस तरीके से न सिर्फ झगड़ा खत्म होगा बल्कि दोनों पक्षों में विश्वास भी बना रहेगा। फिर अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, सबने सुना ना, यह है सच्ची समझदारी। अब से अगर कोई ऐसा मामला आएगा तो हम बीरबल के इस तरीके को अपनाएंगे। दरबार में तालियां बजीं और बीरबल को फिर से अपनी चतुराई का सबूत देने का मौका मिला। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का सिक्का और सम्मान दिया और वह दिन दरबार के इतिहास में यादगार बन गया। सीख, इस कहानी से हमें
यह सीख मिलती है कि समझदारी और निष्पक्षता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने दिखाया कि सही तरीके से सोचकर और दोनों पक्षों की भावनाओं का ख्याल रखकर झगड़े को शांति से सुलझाया जा सकता है। हमें भी दूसरों के साथ न्याय और विश्वास के साथ पेश आना चाहिए।